हाय हेलो नमस्ते। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं इस चैनल पे जो मेरा ये यूट्यूब का चैनल है वो मैं फिर से स्टार्ट करने वाली हूँ। एंड अब मैं एकदम प्रॉपरली आपके लिए वीडियोस बनाने वाली हूँ। एंड या सबसे पहले जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ, जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाली हूँ, दैट इज गोइंग टू बी एसएसटी। जो एसएसटी है वो मैं क्लास 10th के लिए, राइट, क्लास 10th एसएससी बोर्ड यानी महाराष्ट्र बोर्ड के लिए एंड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को ही मैं केटर करने वाली हूँ। तो मैं उनके लिए ही ये वीडियोस बनाने वाली हूँ। तो या लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई भी सब्जेक्ट जो हम स्टार्ट करते हैं ना, वो सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले ऐसा डायरेक्टली ऐसे बुक में जाना इज नॉट गुड थिंग। सबसे पहले उस सब्जेक्ट को समझना, उसके पैटर्न पेपर को समझना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। व्हाई? क्योंकि हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है 100 on 100 मार्क्स लेके आना ना एसएसटी में। यही हमारा टारगेट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हम 100 on 100 मार्क्स लेके कैसे आ सकते हैं, क्या इसका पैटर्न पेपर है एंड किस तरीके से। तो जो स्टार्टिंग के मेरे 2 से 3 वीडियोस होने वाले हैं ना, वो पैटर्न पेपर, सोर्सेस एंड क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है ना, उसके रिलेटेड होने वाले। एंड देन वन बाय वन करके हम एक एक चैप्टर लेंगे, उस चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, उसके एक एक लाइन को रीड करेंगे एंड देन धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज माई प्लान इज फॉर यू गाइस। आई होप दैट आप फॉलो करेंगे। एंड या एक बार जब मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी, तो जब हमारी बोर्ड की एग्जाम्स होगी, तब उस समय मैं मैराथन वीडियोस ले लूंगी कि एक ही इसमें पूरा हमारा एक सब्जेक्ट रिवाइज करवा दिया प्रॉपरली, अच्छे से सारे दो दो चैप्टर लेके रिवाइज कर दिया। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो या होप टू सी यू ऑल देयर, कि आप लोग तब तक वहां बने रहेंगे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। तो अब हम कैसे स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज आई एम गोइंग टू टेल यू। सबसे पहले इज बेसिकली 80 मार्क्स एंड 20 मार्क्स। सो आई हैव रिटन हियर टोटल जो हमारा एसएसटी का पेपर होता है दैट इज ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर है, जिसके अंदर से 80 मार्क्स का जो पेपर है वो आपको खुद लिखना पड़ता है। एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में जाके आपको 80 मार्क्स का पेपर लिखना पड़ता है। एंड 20 मार्क्स इज बेसिकली योर इंटरनल मार्क्स, जो आपके टीचर्स आपको देते हैं ऑन बेसिस योर अटेंडेंस, फिर आपका प्री बोर्ड्स एंड ऑल, उसके बेसिस पे। अब ये 80 मार्क्स का बाइफर्गेशन मैं बता देती हूँ आपको। जो 80 मार्क्स है ना, वो ऐसा नहीं है कि आपको 80 मार्क्स का सिर्फ एक पेपर लिख के आना है एंड देन हो गया, नहीं। एसएसटी में आपको एक चॉइस, आपको क्या है, एसएसटी में आपको 2 पेपर्स लिखने होते हैं 40 मार्क्स के, 40 मार्क्स का एंड 40 मार्क्स का। तो हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का जो आपका पेपर है ना, वो 40 मार्क्स का होगा। एंड ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स का जो आपका पेपर है वो 40 मार्क्स का होगा। और ये दोनों पेपर अलग अलग दिन होते हैं, इनके बीच में गैप भी होता है। तो ज्यादा इशू नहीं आता है, अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हो एंड इजी भी जाता है, इतना टफ नहीं होता है। ठीक है, आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आया हो। एंड या इट इज बेनिफिशियल। आपके पास अगर मेरे लिए कुछ फीडबैक होगा, सो डू राइट इट इन द कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव ऑन इट। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। इतना समझ में आ गया कि 80 मार्क्स का एक पेपर नहीं है, 2 पेपर है। हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का 40 मार्क्स का एंड ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स का 40 मार्क्स का। टोटल कितने हो गए? 80 मार्क्स। नाउ लेट अस मूव टू द पैटर्न पेपर। तो सबसे पहले जो मैंने पैटर्न पेपर बनाया है ना, वो हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का पैटर्न पेपर मैंने बनाया है। तो वो देखते हैं। वो देखने से पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ मैंने कैसे बनाया है। तो ये पैटर्न पेपर जो है वो इस तरीके से मैंने बनाया है। एंड एक हैंड रिटन भी है। अगर आपको मेरी हैंड राइटिंग नहीं समझ में आती है, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऑल्सो लुक एट दिस। अगर हैंड राइटिंग नहीं समझ में आ रही है तो ये ऊपर का देख लेना। ठीक है, मैं ऊपर वाले से एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन मैंने एक ऐसा भी बनाया है पैटर्न पेपर। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहला इज बेसिकली हमारा हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री इज गोइंग टू बी फॉर 28 मार्क्स। एंड जो पॉलिटिकल साइंस है वो 12 मार्क्स का है। ये ऐसा फिक्स्ड है, ये महाराष्ट्र बोर्ड हमेशा फॉलो करता है। हिस्ट्री जो है वो हमारी 28 मार्क्स की होने वाली है एंड पॉलिटिकल साइंस हमारा 12 मार्क्स का होने वाला है। तो टोटल मिला के कितने हो गए फ्रेंड्स? टोटल मिला के हो गए 40 मार्क्स। अब ये 40 मार्क्स का पेपर करने के लिए आपको कितना टाइम देते हैं ये लोग, आपको पता है क्या? दे गिव यू 2 आवर्स। तो 2 घंटे में आपको जो है वो आपका 40 मार्क्स का पेपर अच्छे से सॉल्व करना है, प्रॉपर मार्किंग करनी है, अंडरलाइन करनी है, आंसर्स प्रॉपर लिखने हैं, तब जाके आपका पेपर खत्म होगा। तो इसके लिए हमें थोड़ी प्रैक्टिस करना भी इम्पोर्टेंट होता है। बिना प्रैक्टिस के इतना पेपर कंप्लीट करना इज नॉट दैट इजी। तो हम वो भी करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एक्चुअल पैटर्न पेपर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर ए है, क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 सब पार्ट्स है, दैट इज ए एंड बी।
ए में है आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन मतलब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 3 क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो टोटल 3 मार्क्स के आपके ये हो गए क्या, एमसीक्यूज हो गए 3 मार्क्स के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ए का बी है, व्हाट क्वेश्चन नंबर 1 का बी है, दैट इज आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर एंड रीराइट इट। तो इसका मतलब आपको 4 पेयर्स देते हैं, ठीक है, 4 पेयर देते हैं, एंड देन उसके अंदर एक रॉन्ग पेयर होता है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, एंड देन उसका करेक्ट पेयर भी आपको लिखना पड़ेगा इन दैट सेंस। तो 3 क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क का, तो टोटल कितने हो गए? 3 मार्क्स। आई थिंक इतना तो आ गया होगा समझ में। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कितने मार्क्स का है आपका टोटल? ये आपका 6 मार्क्स का है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सेम, इसके भी 2 सब पार्ट्स है, 2 सब पार्ट्स जैसे कि ए एंड बी, ठीक है, 2 सब पार्ट है। सब पार्ट ए में क्या है? कंप्लीट द एक्टिविटी, वेब बेस्ड या टेबल बेस्ड। वेब बेस्ड मतलब ऐसा देखा ना, इस टाइप के क्वेश्चंस जिसके अंदर ऐसा गिवन है, या फिर एक खाली टेबल ही बना दी एंड टेबल को अच्छे से आपको ये करना है, फिलअप करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इसको आपको ये करने के लिए 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, लेकिन उसमें से आपको जो इजी आता है वही करना है। आपको सिर्फ 2 करना है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स इज इक्वल्स टू 4 मार्क्स। आई होप इतना आ गया है समझ में। लेट मी रब दिस। देन क्वेश्चन नंबर 2 बी, 2 का बी, इसके अंदर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। शॉर्ट नोट्स मतलब एक आपको कोई भी टॉपिक गिवन है, एक कुछ भी आपको दे देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अप्लाइड हिस्ट्री, अप्लाइड हिस्ट्री का एक टॉपिक दे दिया, उसके ऊपर आपको क्या करना है? शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। इसके लिए भी आपको 3 क्वेश्चंस देंगे, लेकिन उसमें से आपको करने कितने हैं? यू जस्ट हैव टू डू 2 क्वेश्चंस, ठीक है, यू जस्ट हैव टू डू 2 क्वेश्चन। सो 2 क्वेश्चंस इनटू 2 मार्क्स इज इक्वल्स टू 4 मार्क्स। सिंपल, इजी, इतना आ गया समझ में। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। हाँ, वन थिंग आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू, अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है ना कोई भी, तो उसके लिए आपको कितने पॉइंट्स लिखने हैं? 4 पॉइंट्स लिखने हैं, ये याद रखना। एंड अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, एंड अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसके लिए आपको 6 पॉइंट्स लिखने हैं। ये मैं बताने वाली हूँ आगे के वीडियोस में, बट स्टिल अभी के लिए फिर से एक बार रिआइटरेट कर रही हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर, नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा? आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगे, 4 क्वेश्चंस गिवन है, उसमें से आपको केवल 2 लिखने हैं, 2 सॉल्व करने हैं, एंड एक जो है वो 2 मार्क्स का है एंड 4 मार्क्स हो गए। एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रीजन, एंड उसका रीजन भी आपको लिखना है, तो आपको कम से कम 3 से 4 पॉइंट्स तो लिखने ही पड़ेंगे इसके लिए भी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज द इजीएस्ट। इजीएस्ट क्यों? क्योंकि इसमें आपको टेक्स्ट बुक का एक पैराग्राफ दे देंगे, ऐसे पैराग्राफ दे देंगे, और ये 3 क्वेश्चन दे देंगे, और इसके आंसर्स कहाँ होंगे? इसी पैराग्राफ में से ढूंढ के निकालना है। तो अगर आपने ये पढ़ा भी नहीं होगा ना, तो भी आप ये कर सकते हो, अगर आपने थोड़ी कॉमन सेंस लगाई तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 1 मार्क का है, दूसरा क्वेश्चन 1 मार्क का, एंड तीसरा क्वेश्चन 2 मार्क्स का। तो ये टोटल कितने हो गए? 4 मार्क्स हो गया। एंड अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जिससे बहुत सारे बच्चे डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत रटना पड़ता है, सारे आंसर्स याद करने पड़ते हैं। बट मैं चैप्टर्स आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद से बना के भी आंसर्स लिख सकते हो, ठीक है। इसके अंदर ना आपको 4 क्वेश्चंस गिवन होंगे, एंड 4 में से आपको कितने सॉल्व करने हैं? यू जस्ट हैव टू सॉल्व एनी 2 क्वेश्चंस, दैट्स इट। So 2 questions into 3 marks is equals to 6 marks. Very simple, very easy concept. एंड इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, मोस्टली वो आपके टेक्सचुअल होते हैं। टेक्सचुअल इन द सेंस जो टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चंस नहीं होते पीछे एक्सरसाइज में, वही क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं। बट हमें बाकी क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा, तो हम पूरी ही चैप्टर्स अच्छे से पढ़ने वाले हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस। नाउ सी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक जो था वो आपका 28 मार्क्स कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब आपका हिस्ट्री का सेक्शन डन एंड डस्टेड। गॉट इट? सो हमारा हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा? अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस मतलब सिविक्स होता है। जो बच्चे नए हैं, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, जो अभी अभी 10th की पढ़ाई उन्होंने स्टार्ट की है और अभी तक कुछ किया ही नहीं है, उनको बता रही हूँ। सिविक्स होता है जिसके अंदर हम डेमोक्रेसी एंड ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। तो इसके अंदर अंदर जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। अब यहाँ से आपका पॉलिटिकल साइंस का स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होने वाला है? एमसीक्यू बेस्ड। एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, वन एंड द सेम। आपको 2 क्वेश्चंस गिवन होंगे, और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 1 मार्क का। तो टोटल कितने?
2 मार्क्स हो गए, सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 7 है स्टेट ट्रू एंड फॉल्स विद रीजन। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 3 स्टेटमेंट्स गिवन होंगे, उन 3 में से कोई भी आपको 2 स्टेटमेंट्स करनी है, एंड उन 2 स्टेटमेंट्स में आपको क्या करना है, आइदर यू हैव टू राइट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, एंड along with that you also have to give the reason, ठीक है। तो 1 मार्क्स हो गया ट्रू एंड फॉल्स बताने का, एंड 1 मार्क्स क्या हो गया, रीजन बताने का। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर रीजन नहीं लिखा तो मार्क्स कट हो जाएंगे, तो इट्स इंपॉर्टेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 के 2 सब पार्ट्स है, दैट इज ए एंड बी। कितने सब पार्ट्स है, 2 सब पार्ट्स है ए एंड बी। तो सबसे पहला जो है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट का मतलब होता है आपको कोई भी 2 क्वेश्चंस दे देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक बेसिक एग्जांपल ले रही हूँ, इलेक्शंस हो गया एंड डेमोक्रेसी हो गया। तो इन दोनों में से आपको कोई एक एक का ही आंसर लिखना है, ठीक है, एक्सप्लेन करना है इस कॉन्सेप्ट को। तो दोनों में से जो आपको इजी लगता है आप उसका आंसर लिख सकते हो, वेल एंड गुड, एंड आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। 2 मार्क्स के लिए आपको कितने पॉइंट्स लिखने हैं, 4 पॉइंट्स लिखने हैं, हो गया। तो 1 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स इज इक्वल्स टू 2 मार्क्स। एंड देन इसका बी पार्ट क्या है, डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड मतलब जिस तरीके से आपको टेबल, जैसे मैंने पहले बताया था ना वो टेबल वाला, ऐसा टेबल आ सकता है या फिर ऐसा आ सकता है, यहाँ पे कुछ गिवन होगा एंड यहाँ पे आपको फिल इन करना है, इन दैट सेंस, तो वैसे आपको लिखना है। ये भी 2 क्वेश्चंस गिवन होंगे, लेकिन आपको करना कितने हैं, आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है। तो 1 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स इज इक्वल्स टू 2 मार्क्स। आई थिंक यू गॉट दिस आइडिया, एंड इट्स वेरी सिंपल। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9 विच इज द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है आंसर इन ब्रीफ। आंसर इन ब्रीफ का मतलब क्या होता है, 2 मार्क के लिए एक क्वेश्चन आएगा, मतलब 2 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से आपको जो इजी लगता है एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। 2 मार्क्स के लिए कितने पॉइंट्स लिखोगे, 4 पॉइंट्स, हो गया आंसर। तो ये टोटल हो गए हमारे 12 मार्क्स। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि ये टोटल हमारा 28 मार्क्स हो गए, एंड इसके बाद का जो है वो हमारे हो गए कितने, 12 मार्क्स। तो हमारा जो पेपर पैटर्न है वो हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का आपको समझ में आ गया हो, आई होप दैट, एंड या दैट्स इट। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जस्ट अ मिनट मैं आपके लिए रब कर देती हूँ, सो दैट यू विल बी एबल टू टेक अ गुड स्क्रीनशॉट ऑफ इट। जो भी एक्स्ट्रा चीजें मैंने लिखी है ना, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसका मैंने ये कर दिया है। सी, इसका ले लो पहले स्क्रीनशॉट, ये हिस्ट्री का है, एंड देन यू हैव टू टेक द पॉलिटिकल साइंस का स्क्रीनशॉट। अगर आप चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इज ऑल्सो वन एंड द सेम, और एल्स आई पोस्ट इट समवेयर इफ पॉसिबल ऑन द वो जो सेक्शन होता है ना जिसके अंदर हम कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं, ऑन दैट सेक्शन आई पोस्ट दिस, ठीक है। सो या दैट्स इट, आई होप दैट यू गॉट अ गुड आइडिया अबाउट इट, एंड yeah, thank you so much for watching my video, and I hope ki you liked it, you got some good information about it, and yeah, I'm going to post good videos for you all now. And yeah, do subscribe to my YouTube channel and share it with your friends who are preparing for class 10th SST Maharashtra board. Yeah, see you, bye guys। oh क्यों नहीं आ रहा है, okay bye।